हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज मैं आपको बताऊंगा कि टेली ERP 9 के अंदर में हम किस हिसाब से कंपनी क्रिएट करते हैं, ऑल्टर करते हैं। ये हमारा पहला सेशन होगा चार्ट ऑफ अकाउंट 1 का। चार्ट ऑफ अकाउंट 1 के अंदर में मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा कि किस हिसाब से होता है टेली ERP 9 स्टार्ट और किस हिसाब से कंपनी क्रिएट होती है, कंपनी ऑल्टर होता है, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे देख रहे हैं कि हमारे पास में टेली ERP 9 है। पहले तो आप इस पर डबल क्लिक कीजिए या तो फिर अपने कर्सर को ले जाके वहाँ पे एंटर कीजिए, तो भी टेली ERP 9 स्टार्ट हो जाएगा। अभी जैसे ये शुरू होता है मैं आपको चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में बताता जाऊँगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है। चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर में मैंने मेंशन किया है चार्ट ऑफ अकाउंट 01 में पहले तो लिखा है स्टेप 1 गो टू टेली ERP 9 शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप और स्टार्ट, या तो फिर स्टार्ट मेनू में होगा या तो फिर डेस्कटॉप पे भी हो सकता है, यानी दोनों जगह पे होगा, आप कहीं से भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद में आपको जाना है एजुकेशन मोड पे, क्योंकि हम अभी एजुकेशन मोड पे सीख रहे हैं। अगर आपका लाइसेंस वर्जन है तो आप वहाँ पे सीख सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास में है एजुकेशन मोड, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि एजुकेशन मोड है। अगर लाइसेंस वर्जन होता तो यहाँ पे होता, अगर वही लाइसेंस को आप रीएक्टिव करते होते तो यहाँ पे होता। अगर आप लाइसेंस ख़रीदना चाहते हो तो यहाँ पे होगा। कॉन्फ़िगरेशन सेट करना है तो यहाँ पे है। रिमोट यूज़र वो मैं अभी आपको बताऊंगा क्या होता है, नेट के थ्रू होता है, किस हिसाब से होता है वो मैं अभी बता देता हूँ। कि रिमोट यूज़र उन लोगों के लिए होता है जैसे कि यहाँ पे बैठ के आपको 2-3 जगह पे एक ही टेली का वर्ज़न यूज़ करना है और एक ही टेली का आपको लाइसेंस यूज़ करना है, तो आप यहीं से यूज़ कर सकते हो नेट के थ्रू। ये ज़्यादातर एक जन के पास नहीं होता है, ज़्यादा जन के पास में होता है, वो ईमेल के द्वारा हम कर सकते हैं, इंटरनेट के द्वारा। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास में एजुकेशन वर्जन है जिसमें हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं कि एजुकेशन मोड के अंदर में किस हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे। सारा एक ही होता है। एजुकेशन मोड में डेट का रिस्ट्रिक्शन होता है, कुछ तारीख हम लोग 1 और 2 तारीख के आगे एंट्रीज नहीं कर सकते, तो डेट का रिस्ट्रिक्शन होता है। तो अभी हम देखते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट में आगे क्या है। तो चार्ट ऑफ अकाउंट में हमारा है कि हम लोग एजुकेशन मोड पे जाएंगे। आफ्टर दैट गो टू गोल्डन एडिशनल मोड, तो हम लोग जाते हैं यहाँ पे। एंटर करते ही नीचे का बटन प्रेस कीजिए और याद रखिए कि ज़्यादातर आप कीबोर्ड का ही यूज़ कीजिएगा जब भी आप टैली यूज़ करते हो। गोल्डन एजुकेशन मोड ये लिखा हुआ है, ठीक है। अनलिमिटेड मल्टी यूज़र यहाँ पे 2 है, एक है सिंगल यूज़र, दूसरा है मल्टी यूज़र। तो हम सीखेंगे जो वो होगा मल्टी यूज़र में। तो यहाँ पे हम जैसे ही गोल्डन एडिशन में जाके वहाँ पे एंटर करते हैं तो ये शुरू हो जाता है। अभी आगे देखते हैं कि क्या है। अब हम लोग कंपनी इन्फॉर्मेशन में आ चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कंपनी इन्फो, ठीक है। तो ये कंपनी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे हमारे पास में ये सारे ऑप्शंस हैं, हम लोग बारी बारी से देखते रहेंगे जिस हिसाब से स्टेप्स बनाया गया है। तो पहले तो हमें कंपनी क्रिएट करना होगा। अब उसके लिए यहाँ पे शॉर्टकट है सी, तो या तो फिर आप सी प्रेस कीजिए, यहाँ पर है ये आपका कंपनी क्रिएट करने के लिए। अगर आप सी प्रेस करते हो तो भी डायरेक्ट हो जाता है, वरना तो वहाँ पे जाके आपको एंटर करना होगा, ठीक है। अब उसके अंदर में हमें सारे इन्फॉर्मेशन फिल करना है। फिल ऑल द इन्फॉर्मेशन एज एक्सप्लेन इन वीडियो, यानी अभी जो मैं बता रहा हूँ। या तो फिर आप प्रेस कर सकते हो Ctrl+A, तो उससे सेव हो जाता है, चाहे आप इन्फॉर्मेशन फुल ना करें। बट उसके लिए आपको नाम तो पहले फिल करना ही होगा। तो समझिए मैं यहाँ पे नाम डाल रहा हूँ कंपनी का। जो कंपनी का नाम होगा वो कार्तिक एंड कार्तिक लिमिटेड। मैंने अपने नाम से बना दिया है कंपनी। आप भी जो भी आपकी कंपनी होगी उसका नाम पूरा फिल करोगे। और समझिए अब उस कंपनी का जो मेलिंग नेम होता है, यानी आप शॉर्ट्स में जो नेम डालते हो, तो KK Ltd ये मेरे कंपनी का नाम होगा, तो मैंने वो मेंशन किया हुआ है। अब जो भी एड्रेस होगा तो उस हिसाब से आप अपना एड्रेस मेंशन कर सकते हो। जैसे मैंने कोई भी एड्रेस मेंशन कर देना है, जैसे समझिए 007 और वो है सोसाइटी का कुछ नाम होगा, मतलब जो भी एरिया होगा जहाँ पे आपकी बिजनेस होगी वो एरिया का नाम, और उसके बाद में जिस हिसाब से आपका एड्रेस होगा वो सारे चीज़। जैसे अभी मैं गुजरात में हूँ तो
वडोदरा गुजरात। ठीक है, अभी आप यहाँ पे पिन कोड भी मेंशन यहाँ पे कर सकते हो, और पिन कोड का ऑप्शन भी आपके पास में है। यहाँ पर पिन कोड आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो। चलिए हम नीचे ही करते हैं, तो हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं पूरा एड्रेस मारने के बाद में। अब वो हम देखिए यहाँ पे हमारे पास में बहुत सारी जो कंट्रीज़ दी हुई है, उसमें से फ़िलहाल हम इंडिया के अंदर है, तो हम लोग इंडिया प्रेस करेंगे। और इंडिया में जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली, गोवा में तो गोवा, गुजरात, हरियाणा जो भी है, तो फ़िलहाल मैं गुजरात डाल रहा हूँ। तो अब पिन कोड होगा तो समझिए, जैसे अभी मैं वडोदरा में हूँ, तो बड़ौदा का पिन कोड है 390007। ठीक है, इस हिसाब से जो एरिया का आपका पिन कोड है वो, उसके बाद में जो हिसाब से आपका फ़ोन नंबर होगा वो, मोबाइल नंबर होगा वो, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर जो होता है आपका वो। अब जैसे कि मैंने आपको अपना मेल आईडी बताया था, तो वो मैं फिर से यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ। पहले ट्यूटोरियल में आपको बताया था मैंने। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपना मेल आईडी बना दिया है। अगर आपको बैकअप चाहिए तो आप यस कीजिए, बाकी हम लोग यहाँ पे नो रहने देते हैं। कंपनी का जो करेंसी सिंबल है वो हम लोग इंडियन रुपीज़ में काउंट कर रहे हैं, तो रुपीज़ होगा। अब यहाँ पे थोड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये जो हमारा है वो ओनली अकाउंट है या विथ इन्वेंटरी है। ओनली अकाउंट जो होता है वो होता है, मतलब अकाउंट ओनली जो होता है, ये जो आपको ऊपर दिख रहा है, ये ओनली अकाउंट तब होता है जैसे कि मैं सिर्फ मेरी जो ये अकाउंट है वो मैं सिर्फ, मतलब कंपनी जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो सिर्फ सैलरी के लिए क्रिएट कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है जिसके अंदर में आपको सिर्फ पेरोल पे काम करना होता है, यानी आप सैलरी दे रहे हो, तो वहाँ पे आपको स्टॉक या इन्वेंटरी का कोई काम नहीं आता है, तो वहाँ पे ये हट जाता है। फिर जैसे विथ इन्वेंटरी सीखेंगे, यानी अकाउंट्स भी और इन्वेंटरी दोनों ही एक साथ आ जाता है, तो हम लोग वही लेंगे अभी फ़िलहाल। और यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे। यहाँ पे आपके पास में दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम। तो आपको बता दूँ, जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमारे टैक्सेशन के लिए होता है। उसमें क्वार्टर्स होते हैं हर 3 महीने पे। 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक होता है। यानी हम लोग फाइनेंशियल ईयर, आप अगर कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपको वो पता होना चाहिए कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है, और हर 3 महीने पे हम लोग क्वार्टर बेस काउंट करते हैं। ठीक है, अब उसके नीचे जो है वो है जब भी आपकी कंपनी जो डेट से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, मतलब कि ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1 अप्रैल को ही चालू होनी चाहिए, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इसलिए कभी भी आप कंपनी चालू करते हो तो वो तारीख इधर आ जाती है। और यहाँ पे थोड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप पासवर्ड डालते हो तो उस पासवर्ड को आपको रिमाइंड करवाने के लिए और कोई ऑप्शन है नहीं। आप उसे किसी बुक में या अपनी ईमेल आईडी पे सेव रख सकते हो, मोबाइल में सेव रख सकते हो, जहाँ पे आपको सेव रखना है आप रख सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा कि अपने ईमेल आईडी में आप सेव रखिए, क्योंकि ईमेल आईडी पहले ही से आपके पासवर्ड के अंदर रिस्ट्रिक्टेड होगा, तो वो किसी के पास में जाएगा नहीं। बाकी फ़िलहाल हम लोग जो एजुकेशन वर्जन के अंदर में अभी पासवर्ड डाल रहे हैं, तो पासवर्ड डाल दिया। अब उसी पासवर्ड को एक बार रिपीट करना है। समझिए मैंने पासवर्ड डाल दिया। अब ये बोल रहा है कि आपको जो सिक्योरिटी बेस है उसको और सिक्योर करना है। टैली को जो आपने किया है, जो आपका एडमिन डालना है, पासवर्ड डालना है, तो समझिए मैं इधर अपना नाम डाल रहा हूँ और मेरा जो पासवर्ड है मैंने वो डाल दिया। उस पासवर्ड को मैंने रिपीट किया। यहाँ पे आपको एक वार्निंग आता है कि अगर ये पासवर्ड आप भूल जाते हो तो फिर आपकी डेटा आप नहीं खोल पाओगे, यानी कि दोबारा आप इस डेटा को नहीं खोल पाओगे। तो वार्निंग को आप यस करके आगे बढ़िए। आपको ये याद दिला दूँ कि दोनों ही में कोई भी पासवर्ड आप भूल जाते हो तो आपकी कंपनी ओपन नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब ये पूछ रहा है ऑडिट के लिए, तो अभी फ़िलहाल हम नो रहने देंगे। एजुकेशन मोड पे है हम लोग, तो यस रहने देंगे, और मतलब यहाँ पे नो रहने देंगे, एजुकेशन मोड में ही हम लोग रह रहे हैं। यहाँ पे बोलता है कि आपकी करेंसी क्या होगी, तो 2 होगी, NRI होगा, बाद में 2 डिजिट होंगे इसमें। ये सारे चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट जिस हिसाब से है पैसे से काउंट होता है, जिस हिसाब से है वो आप रहने दीजिए। बिलियंस में काउंट करने वाले, यानी 2 तरीके के काउंटिंग होते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स आपने पढ़ा होगा तो फिर आपको पता होगा कि एक होता है इंडियन स्टाइल, एक होता है इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल बिलियंस में होता है
और जो इंडियन होता है वो रुपीज़ में होता है, यानी कॉमास का फ़र्क होता है वो सारा। तो आपने यहाँ पे सिर्फ एंटर मारना है, एंटर एंटर मार के, समझिए मैं आया हूँ, नहीं यहाँ तक आया, ये सारा मैंने एंटर कर दिया, वार्निंग देख लिया, एंटर किया है। फिर आपको सिंबल को यस करना है, अमाउंट जो होंगे 2 वर्ड्स के बाद होंगे, और फिर मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट किया है। ये वार्निंग होता है कि आपने सारा चीज़ फिल कर दिया है, तो एंटर मारिए। और ये हमारी कंपनी शुरू होने से पहले हमको एक बार पासवर्ड मांग रही है, तो मैंने पासवर्ड एक डाल दिया। ये देखिए मैंने पासवर्ड डाल दिया। अब मेरा यूज़र नेम डाला है। अगर आप यहाँ पे गलत पासवर्ड डाल के एंटर करते हैं तो नहीं खुल सकता है। तो ये देखिए मैंने गलत डाल के एंटर मारा, नहीं खुला। अब मैं सही का पासवर्ड डाल रहा हूँ, मेरा सही का जो पासवर्ड अभी मैंने डाला था वही डाल रहा हूँ, और ये कंपनी स्टार्ट हो रही है। अब मैंने जो भी चीज़ बनाया था वो खुल रहा है। स्टैट्यूटरी मास्टर्स इसको कहते हैं, किस हिसाब से ओपन होता है, ये पूरा इंपोर्ट हो रहा है। स्टैट्यूटरी मास्टर्स इसको इसके लिए बोलते हैं कि टैक्सेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टैली। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे कुछ है, ये एक एक करके हम सीखेंगे। चलिए, कंपनी क्रिएट करने के बाद में क्या हो रहा है। कंपनी क्रिएट करने के बाद में हमारे पास में आ रहा है यहाँ पे जो है कंपनी को खोलना किस हिसाब से। तो पहले तो इस कंपनी को बंद करने के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन रखा है, कंपनी को बंद करने के लिए आपको ऑल्टर प्लस F1 प्रेस करना है। कंपनी बंद हो गई, हम वहीं पे आ गए जहाँ पे थे, हमने क्रिएट किया था थोड़ी देर पहले यहाँ से। अब हम लोग इस कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए या S या तो फिर सिलेक्ट पे जाके एंटर। कंपनी आ गई। अब मेरे को फिर से पासवर्ड डालना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे पासवर्ड और आईडी डाल दी, कंपनी खुल गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ आगे वो देखते हैं हम। जैसे मैंने कंपनी का सिलेक्ट करना सीख गया, अब मेरे को इस कंपनी को मतलब शॉर्टकट्स इस कंपनी का जो है वो है एस सिलेक्ट करने के लिए। अब इस कंपनी को या तो फिर डिलीट करने के लिए या तो फिर ऑल्टर करने के लिए क्या किया जाता है, तो ऑल्टर प्लस F3, ध्यान रखिएगा, ऑल्टर प्लस F3 करके यहाँ पे ऑल्टरनेशन दिया हुआ है उस पर एंटर कीजिए, ओके कीजिए। यहाँ पे आपका कंपनी जो है वो ऑल्टर होता है। आपको अगर डिलीट करना है इस कंपनी को तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मुझे डिलीट करने के लिए प्रेस क्या करना होगा, तो ऑल्टर, या तो फिर आप कंपनी को ऑल्टरनेशन भी कर सकते हैं। यहाँ जाके आपको पासवर्ड वगैरह हटाना है जो भी, वो भी आप हटा सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली डिलीट करना है तो हमारे पास में यहाँ पे ऑप्शन जो है वो है ऑल्टर प्लस डी। ऑल्टर डी प्रेस करने के बाद आपको पूछता है कि आपको डिलीट करना है, तो चलिए डिलीट करके देख लेते हैं। ये मैंने एंटर किया और कंपनी आर यू श्योर, तो यस, और ये कंपनी डिलीट हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने सीखा है कि किस हिसाब से कंपनी क्रिएट करते हैं और उसको ऑल्टरनेशन करते हैं, डिलीट करते हैं। रिमोट यूज़र मैंने आपको बता दिया, बहुत जन के लिए होता है। अब बैकअप और रिस्टोर जो होता है वो मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सिखा दूंगा कि किस हिसाब से और क्यों होता है। ठीक है, वो कुछ नहीं होता है कि आपको एक डेटा दूसरे डेटे में, मतलब दूसरे पीसी में डालना होता है, तो बैकअप करते हैं, उसके रिस्टोर आप रख सकते हो उस हिसाब से। लास्ट में कंपनी को क्विट करने के लिए हमें क्या करना होता है, सिर्फ क्यू बटन दबाना होता है और क्विट हो जाता है। हमने ये सारा चीज़ एक एक करके देख लिया है। अब मैं क्विट करके जैसे ही क्विट में जाता हूँ आर यू श्योर, तो यस, और यहाँ पे ये ख़त्म होता है। अब इस चीज़ को सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना होगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको कंपनी क्रिएट के साथ में मैं आपको ऑल्टरनेशन कंपनी बता दूंगा इसी के नीचे में। तो फ़िलहाल आप ये देखिए कि आपको क्या करना है। शॉर्टकट जो है आपको ये दिए हुए मैंने, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। जो है पहले C, फिर CA यानी सेव, मतलब CA यानी कंट्रोल A, बाद में कंट्रोल F, फिर S, फिर कंट्रोल प्लस F3 और D। ठीक है, आप इतना प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आगे सीखते हैं।